प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें जीवितों के मध्य में रखा। आज संसार में कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर की अपार करुणा हमारे ऊपर है, अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है कि हम सब आज जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। और परमेश्वर सच में हमसे अद्भुत प्रेम करता है, जिसकी वजह से परमेश्वर हमें बार बार मौका दे रहा है कि हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए परमेश्वर के करीब जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो और परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश करें। आइए हम आज के इस 6वें दिन के उपवास प्रार्थना को प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना प्रारंभ करें, ताकि ज्यादा लोग इस लाइव प्रोग्राम में जुड़कर परमेश्वर की महिमा में एक मन हो। हम सब जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी गहरी उपस्थिति को हमारे मध्य में देकर हमारे जीवन में कार्य करने वाले सारे नेगेटिव बातों को कैंसिल करते हैं और हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करते हैं। आइए हम एक दुआ के द्वारा आज की इस उपवास प्रार्थना को शुरू करेंगे। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आपके चरणों के निकट आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज तक आपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इस 21 दिन के उपवास प्रार्थना के आज 6वें दिन पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर कार्य करने वाले हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने अभी तक पिता परमेश्वर हर दिन उपवास प्रार्थना में अद्भुत गवाहियों को हमारे मध्य में रिलीज किया। हम विश्वास करते हैं आज के लाइव प्रोग्राम में भी पिता परमेश्वर आप कई लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज का लाइव प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके इस प्रोग्राम में पिता परमेश्वर, और आपके नाम से आशीषित हो सके। सहायता मदद करना, किसी भी प्रकार का रुकावट बाधा इस लाइव प्रोग्राम में ना आने पाए और पूरी रीति से पिता परमेश्वर ये आपके कंट्रोल में चलने पाए, मदद करना। और जल्द से जल्द पिता ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर आपके नाम की महिमा को करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद देते हुए जो लोग इसमें लाइव में जुड़ने जा रहे हैं सभी लोग आज आशीषित होने जा रहे हैं, ऐसा विश्वास करते हुए सारी आदर महिमा आपको और केवल आपको देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है और हम सब एक मन होकर जब परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर हमारे मध्य में अद्भुत कार्यों को भी रिलीज करेंगे। आप विश्वास कीजिए, कई सारे टेस्टिमनी हमारे मध्य में आए हैं जो लाइव प्रोग्राम में जो परमेश्वर ने बातें की उसके अनुसार लोगों ने चंगाई छुटकारा को प्राप्त किया है, लोगों के रुके हुए पैसे क्लियर हुए हैं। तो जरूर से परमेश्वर आज भी आप लोगों के मध्य में कार्य करना चाहता है। जब आप विश्वास के साथ जुड़े हैं तो विश्वास रखें, परमेश्वर आप लोगों के मध्य में आज अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। आइए कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, सच में यीशु कितना महान है हमारा ही मेरे जीवन का साथी। जब परमेश्वर हमारा साथी बन जाएगा, हमारे जीवन में मेरे किसी प्रकार की जरूरतों को पूरा करता परमेश्वर है आपकी वो, हर जरूरतों को पूरा कोई करने जा रहा है। घटी नहीं मुझको। परमेश्वर आपके जीवन में किसी मेरे प्रकार की कमी नहीं होने देगा। जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद
करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, संसार में ना आपको देगी कई प्रकार की मुझे तकलीफें आ सकती हैं। दुनिया कभी कभी भी भी संसारिक तौर पर कोई आपको कोई सुख खुशी शांति नहीं और मिलती, लेकिन परमेश्वर शांति आपको आज अद्भुत शांति से भरने जा रहा है। विश्वास मेरे रखिए। यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमें जय पिता दिलाता है। का धन्यवाद करूंगा, यस पिता परमेश्वर, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी उसकी उपस्थिति संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं कि हम सब एक मन हुए हैं और परमेश्वर हमें जरूर से आज आशीषित करने जा रहे हैं। और आइए हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर के और करीब जाएंगे, उसके बाद हम वचन के भाग में जाकर परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे, फिर आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। और विश्वास के साथ आज इस लाइव प्रोग्राम में बैठे और ध्यान पूरी और इसी में लगाए, इधर उधर की बातों को आप ध्यान न लगाएं। जब आप परमेश्वर के सन्निधि में बैठे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें और विश्वास रखें। जैसे अभी तक 5 दिन तक लगातार लाइव प्रोग्राम में परमेश्वर ने कई लोगों को चंगाई छुटकारा दिया है, तो आज भी जब आप विश्वास के साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, आपके जीवन में आशीषों को रिलीज करने जा रहे हैं। जिन्होंने विश्वास किया उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है और मैं विश्वास करता हूं आपका भी विश्वास उतना ही स्ट्रांग है आज। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को रिलीज करने जा रहे हैं। परमेश्वर ये भी प्रकट कर रहा है कि आज कई लोगों को परमेश्वर धन की आशीष को रिलीज करने जा रहे हैं। कई लोगों के जीवन में रुके हुए पैसे परमेश्वर आज इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा क्लियर करने जा रहे हैं और कई लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस करने जा रहे हैं परमेश्वर। तो धन की आशीष आज रिलीज हो रही है। जरूर से आप लोग इस लाइव प्रोग्राम में बहुतायत से जोड़े और लोगों को जोड़े ताकि और लोग ब्लेस हो सके। एक और गीत के साथ हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे, फिर वचन के भाग में जाएंगे। आइए एक और गीत गाते हैं। मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दो। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दो। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है। तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा परमेश्वर का हाथ ऊपर है आज आप सभी के ऊपर बना हुआ है। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दो। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दो। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको
परमेश्वर आज आपको अपने सुरक्षित हाथ में रखकर संभाल के जा रहा है। सबको संभालता भी तू है, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ पर है मेरे, यीशु तेरा हाथ पर है मेरे, यीशु तेरा हाथ पर है मेरे, यीशु तेरा हाथ पर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। जीवन की खुशियाँ भी तू है, परमेश्वर आज हमको जय अद्भुत खुशी देने से भर वाला भी तू हमारे जीवन में जय को रिलीज करने जा रहा है। जीवन की खुशियाँ भी तू है, जय देने वाला भी तू है, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ परमेश्वर पर का हाथ है मेरे, आप लोगों के मध्य आ चुका है। यीशु परमेश्वर तेरा का हाथ आप लोगों के ऊपर बना हुआ हाथ पर है परमेश्वर आज आप सभी के ऊपर अनुग्रह करने जा रहा है। यीशु तेरा हाथ पर है मेरे, यीशु तेरा हाथ पर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष यीशु से भर देगा। तेरा हाथ पर है मेरे, यीशु तेरा हाथ पर है मेरे, यीशु तेरा हाथ पर है मेरे, यीशु तेरा हाथ पर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। सच में हम जब परमेश्वर के हाथों में रहते हैं, परमेश्वर हमें कितना सुरक्षित रखता है, कितना प्रेम करता है। और परमेश्वर का हाथ आज हम सभी के ऊपर बना हुआ है। अद्भुत आशीषों को आज परमेश्वर हमारे मध्य में रिलीज करने जा रहे हैं। और विश्वास के साथ बैठे, परमेश्वर जरूर से आप लोगों के जीवन की जो सारी समस्याएं आज आप लोगों के जीवन के आसपास मंडरा रही है, विश्वास रखे, परमेश्वर अद्भुत रीति से आप लोगों को गवाही के लिए खड़े करने जा रहे हैं। एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जब लाइव प्रोग्राम में हम मैसेज लेते हैं, परमेश्वर हम सब जब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, अगर आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार का टेस्टमनी होता है, कोई गवाही आप लोगों के मध्य में इस मैसेज के द्वारा या इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अगर कोई कार्य करते हैं, जरूर से आप लोग गवाही दीजिएगा। क्योंकि जब हम गवाही देते हैं तो लोग विश्वास में आते हैं। हमने भी अपने जीवन की गवाहियां जब लोगों को बताई, लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे और परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर हमारे जीवन में गवाहियां भी इसलिए देते हैं कि हम जब दूसरों को बताएं तो दूसरे लोग परमेश्वर की महिमा को जाने, परमेश्वर की सामर्थ को जाने।
आज हो सकता है कि कई लोग सोचते हैं ये छोटी गवाही है, ये बड़ी गवाही है। मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहता हूं, किसी को 1 रुपए की जरूरत है, किसी को 100 रुपए की जरूरत है। दोनों ही जगह परमेश्वर कार्य किया, तो जिसकी जैसी जरूरत थी परमेश्वर ने वैसा जब पूरा किया। तो गवाही को हमको कभी छोटा या बड़ा नहीं सोचना चाहिए। कई लोग इस बात को सोचते हैं कि ये तो छोटी गवाही है। गवाही छोटी नहीं, उस दिन आपकी जो जरूरत थी परमेश्वर ने उसे पूरा किया, तो वो गवाही है। गवाही छोटी या बड़ी नहीं। अगर कोई कैंसर पेशेंट के गवाही को सुन के सोचे ये बड़ी गवाही है, या कोई बुखार पेशेंट को सोच के आप लोग सोचे कि ये छोटी गवाही है, तो देखिए जिसको बुखार था उसको बुखार ठीक किया गया, जिसको कैंसर था उसको कैंसर ठीक किया गया। तो गवाही दोनों ही जगह पवित्र आत्मा ने काम किया। तो छोटी और बड़ी गवाही के बात को अपने माइंड से आप लोग हटा दीजिए। आपके जीवन में जो जरूरत थी परमेश्वर ने उसे जब पूरा किया है तो वो एक गवाही है। और जब आप गवाही देते हैं, हो सकता है कि आज जो आप जिस सिचुएशन से बाहर निकले, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कार्य किया, वही कार्य कोई प्रॉब्लम और कोई फेस कर रहा हो, उसी प्रॉब्लम को कोई और फेस कर रहा हो, और जब आपकी गवाही को सुने तो उसके जीवन में एक बल प्राप्त हो, वो परमेश्वर की सामर्थ को समझे और विश्वास में आगे बढ़े। इसलिए जब आप परमेश्वर आप लोगों के जीवन में गवाही देते हैं तो जरूर से आप लोग शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग आपके द्वारा परमेश्वर के करीब आए। और परमेश्वर जब आप गवाहियां शेयर करते हैं तो परमेश्वर आपको भी और बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए खड़ा करता है। इसलिए गवाही शेयर करने में आप लोग कभी भी पीछे ना हटे। आपकी आशीषें और बढ़ेंगी जब आप लोगों के सामने अपनी गवाहियों को शेयर करेंगे। आइए हम वचन के भाग में जाते हैं। फिर से एक बार और मैं कहना चाहूंगा, इस लाइव प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी से शेयर करना प्रारंभ करें। जब हम वचन के भाग में आगे जा रहे हैं तो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आप भी लोगों की मदद कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग जुड़कर परमेश्वर के वचनों को समझे और परमेश्वर उनसे क्या बातें करना चाहता है वो बात को वो सुने। आइए एक छोटी सी दुआ के द्वारा हम परमेश्वर के वचन के भाग में जाएंगे। दिव्या आज के वचन के भाग के लिए प्रार्थना करेंगे। స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధ ప్రేమ స్వరూపి నమ్మదగిన దేవానికి స్తోత్రములు వందనాలు తండ్రి దేవా, ఆశ్చర్యకరుణానికి స్తోత్రములు, అద్భుత కార్యములు చేసే మహిమ స్వరూపినికి స్తోత్రములు తండ్రి నాయన. ప్రభు ఎక్కడ ఒక్కరిద్దరు ఉంటారు అక్కడ నేను ఉంటానని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు, నమ్మదగిన దేవుడు ప్రభు, పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన. ప్రభు మీరు భూమిలో తండ్రి దేనైతే బంధిస్తారో అది నేను పరలోకంలో బంధిస్తానని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు తండ్రి పరిశుద్ధుడా. అయ్యా ఈ సమయంలో తండ్రి పరిశుద్ధుడా, అయ్యా మేమందరంగా తండ్రి ప్రభ ఈ లైవ్ లో తండ్రి కూడి ప్రభ నిన్ను ఆరాధిస్తూ తండ్రి నాయన అయ్యా పరిశుద్ధ శత్రుని బంధిస్తుండగా యేసు నామములో మీరు కూడా ప్రతి ఒక్క శత్రుని బంధకాల్ని అయ్యా ప్రతి ఒక్క కీడుని ప్రభ ప్రతి ఒక్క శోధని మీరు బంధించమని అడుగుచున్నాను దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి నాయన. అయ్యా ప్రభ ఆరాధనంతను తోడే నడిపించిన ప్రభ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి వాక్యం వినబోతుండగా నాయన అయ్యా ఈ లైవ్ లో ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో ప్రభ, అయ్యా ఎవరైతే తండ్రి వాక్యం వినాలని ఆసక్తితో కూర్చొని ఉన్నారో తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని మీరు దర్శించమని అడుగుచున్నాను దేవానికి స్తోత్రములు వందనాలు తండ్రి ప్రభా. వినగలిగిన హృదయాన్ని ప్రభా అయ్యా తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ మీరు దయచేయండి తండ్రి నాయన. హృదయం అనే నేత్రాలు మీరు తెరవండి ప్రభా. అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి బోధిస్తున్నప్పుడు తండ్రి ప్రభు నీ బిడ్డను కొన్ని చేతుల పట్టు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి నాయన. అయ్యా తండ్రి అన్నాడు హృదయాన్ని మీరు ఎలా మార్చారో ప్రభా, అయ్యా వింటున్న ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని మీరు మార్చమని అడుగుచున్నాను యేసు నామములో తండ్రి నాయన. అయ్యా నీ సామర్థ్యం ఇక్కడ ప్రకటవటకు సహాయం అనుగ్రహించండి దేవానికి స్తోత్రములు ప్రభా. అయ్యా వాక్యం వింటున్నప్పుడే యేసు నామములో స్వస్థతలు కలగాలి ప్రభా. వాక్యం వింటున్నప్పుడే యేసు నామములో విడుదల కలగాలి తండ్రి నాయన. నీ సామర్థ్యం ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మీద రిలీజ్ చేయమని అడుగుచున్నాను. హల్లెలూయా నీకు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా. బలపరచండి, కృప చూపండి, సహాయం అనుగ్రహించండి ఆయన. అయ్యా ప్రార్థన అంతా మీరు తోడే నడిపించమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाले रखा। और जरूर से परमेश्वर आज इस वचन के भाग में हम हमारे साथ अद्भुत रीति से परमेश्वर बातें करेंगे। और जरूर से मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के भाग के द्वारा आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसी आशीष परमेश्वर रिलीज करेंगे। हम जैसे लाइव प्रोग्राम में हमने जो ये उपवास प्रार्थना रखा, हमारा एक सोच है जो हमने जिस उद्देश्य से रखा वो ये है कि जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग इस लाइव प्रोग्राम को देखते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, हमें प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, इन सभी के जीवन में इन 21 दिनों के अंदर अद्भुत आशीषें रिलीज हो। इस पर्पस से हमने 21 दिन का उपवास प्रार्थना रखा। और आपके विषयों के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं फास्टिंग में रहकर। और हर दिन
हम चाहते हैं कि लोग ब्लेस हो, आपके जीवन से वो सारे तकलीफ दूर हो जाए। इस उद्देश्य से हम हर दिन लाइव आ रहे हैं। और आज जब लाइव में मैं मैसेज लेने जा रहा हूं, तो मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहूंगा कि मैं जिस बारे में आज बताने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए एक सीख है। जरूर से इस बात को आप फॉलो करें, और जरूर से इन बातों को जब आप फॉलो करेंगे आपके जीवन में कई प्रकार की आशीषें जो रुकी हुई है सब क्लियर होना प्रारंभ हो जाएंगे। आज मसीही जीवन में जब हम चलते हैं, आत्मिक जीवन में चल रहे हैं, तो हमें मालूम है परमेश्वर ने कई सारी आज्ञाओं को दिया है और हम उन आज्ञाओं को कई बार फॉलो करते हैं। कुछ मिस्टेक बाय मिस्टेक छूट भी जाता है, लेकिन कॉमन में हम देखेंगे तो झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, ऐसे जो बातें हैं हमारे दिमाग में हमेशा बसी रहती है। और हमेशा हम प्रयास करते हैं कि उन पापों से हम दूर रहें, ताकि परमेश्वर के विरोध में किसी प्रकार का कार्य ना हो जाए, कहीं परमेश्वर हमसे क्रोधित ना हो जाए। इसलिए हम हमेशा आत्मिक जीवन में चलते समय परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए पूरे अपने जीवन को पूरा वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। मैं एक विषय को आप लोगों के मध्य में शेयर करने जा रहा हूं, जो आज हर व्यक्ति, जितने लोग आज इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर हम अपने जीवन को चेक करें, ये पाप हर व्यक्ति के जीवन में लगभग होता है, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं जाता। और इस पाप को आज इस लाइव प्रोग्राम में आप सुनने के बाद, जब आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि सच में ये पाप मेरे जीवन में हमेशा होता है, तो जरूर से इस पाप को अब अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि ये पाप जिस विषय में मैं बताने जा रहा हूं लोगों के ध्यान में नहीं रहता, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है और हर दिन हम सुबह से लेकर रात तक इस पाप में लीन रहते हैं। कई बार हम इस पाप को करते हैं, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं रहता कि हमने पाप कर दिया, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम जब देखेंगे उत्पत्ति उसका 9 अध्याय में हम जब 20 से पढ़ेंगे, वहां नूह के विषय में लिखा हुआ है। और हम सभी जानते हैं परमेश्वर संसार में क्रोधित होकर पूरे संसार को जब नाश करने का परमेश्वर ने निर्णय लिया, तब नूह को और उसके परिवार को नूह की धार्मिकता की वजह से बचाया गया था। परमेश्वर ने एक जहाज का निर्माण करवा के नूह को उस जहाज में बचाकर, उसके परिवार को बचाकर एक नए सिरे से पूरे संसार को फिर से शुरुआत किया गया था। तो जब हम नूह, ये घटना होने के बाद नूह के में उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 18 से 20 से जब से पढ़ेंगे, तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है कि नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। यहाँ पर एक घटना को हम देखेंगे कि नूह जो है शराब पीकर उस समय मतवाला होकर, नशे में चूर होकर अपने रूम में जो तंबू रहता है, उस समय तंबू रहता था, उसमें वो निर्वस्त्र होकर पड़ा रहता है। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। ये पूरी घटना को मैं पढ़कर आप लोग को पहले सुनाता हूँ बहुत शॉर्ट में, फिर उसके बाद उसकी बातों को आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा। नंगा देखा और अपने दोनों भाइयों को बता दिया। तब शेम और एपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांक दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। तब नूह का नशा उतर गया। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों पर दास हो। ये हम घटना देखेंगे नूह का उत्पत्ति 9 अध्याय से लेके 20 से लेके 25 तक। जब आप लोग लाइव प्रोग्राम हो जाने के बाद भी इस घटना को जरूर से पढ़िएगा। ये घटना आप लोगों को बहुत बड़ी सीख देगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज का यह मैसेज आप लोग जब इस मैसेज को सुनकर अपने जीवन में इसको फॉलो करना प्रारंभ करेंगे, आप लोगों के जीवन में कई सारी आशीषें अद्भुत रीति से रिलीज होंगे। आपके कई सारे रुके हुए काम परमेश्वर क्लियर कर देंगे। हम इस घटना में देखेंगे नूह जो है मतवाला होकर, शराब के नशे में चूर होकर अपने तंबू में निर्वस्त्र पड़ा रहता है। तब उसका एक पुत्र हाम आकर उसे देखता है, अपने पिता को निर्वस्त्र देखता है। नूह का जो बेटा रहता है हाम, वो आकर अपने पिता को निर्वस्त्र देखता है, वो नंगा पड़ा हुआ है, ऐसा करके देखता है। उसके बाद ऐसा होता है कि वो जाकर अपने दोनों भाइयों को बताता है, और 2 भाई रहते हैं उनको बताता है कि हमारा पिता जो है वहां पर निर्वस्त्र पड़ा हुआ है। उसके बाद वे जो दोनों बेटे रहते हैं वो क्या करते हैं,
जब उनको जानकारी होता है कि हमारा पिता वहां निर्वस्त्र पड़ा है, तो वे लोग कपड़ा लेकर आते हैं, लेकिन जब वो उस रूम में एंट्री करते हैं तब वे उल्टा चलकर आते हैं और उल्टा चलकर आकर अपने पिता के ऊपर वो कपड़ा डालते हैं, जिस वजह से वे अपने पिता को नंगा नहीं देखते, निर्वस्त्र नहीं देखते। यहां पर एक बात को देखेंगे, जो हाम रहता है अपने पिता के नंगेपन के बारे में जाकर बाहर चुगली करता है। मैं आज जो आप लोगों से बातें करना जा रहा हूं, जिस विषय के लिए बताने जा रहा हूं, वो है चुगली। आज सुबह से लेकर रात तक हर व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने में कई लोग मतलब हम किसी के बारे में कुछ जब पता चलता है तब हम अचानक से जाकर किसी और को जब शेयर करते हैं, तो ये एक चुगली ही होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें इसकी आज्ञा नहीं दी है। और आज सुबह से लेकर रात तक ये जो चुगली वाला पाप है पूरे संसार में भयंकर रूप से फैला हुआ है, लेकिन लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता। नूह जब निर्वस्त्र पड़ा हुआ था, उसके एक पुत्र ने उसको नंगेपन को देखकर जाकर बाहर चुगली किया। और जब हम आगे जाके 25वें पद में देखेंगे, तो जिस व्यक्ति ने उस नूह के बारे में चुगली किया था, उसके पुत्र को नूह श्राप देता है, वो श्रापित होता है। आज हम भी जब किसी और के बारे में जाकर किसी के जीवन के तकलीफ के बारे में हमको जब पता चलता है, हम दूसरों को जब पता जाके इस बारे में शेयर करते हैं, तो एक बात को याद रखिएगा, संसार में पाए जाने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से सृजा गया है। हर व्यक्ति परमेश्वर का बेटा और बेटी है। तो हम जब किसी और के बारे में, किसी के तकलीफ के बारे में हो या किसी के बारे में कुछ जानकारी मिलता है, जब दूसरों को जाके उसके बारे में बताते हैं, तब यह होता है कि हम परमेश्वर के पुत्र के विरोध में जाके चुगली कर रहे हैं। और परमेश्वर जरूर से उसके लिए हमें कुछ ना कुछ श्राप देता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हम फंसते हैं। हम दिन भर सुबह से लेकर रात तक अगर आप चेक करेंगे, ये हमारे साथ कॉमन होता है और हम अनजाने में कई बार ऐसी बातों को बोल देते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोसी के घर में कुछ समस्या है, तो जब हम किसी का फोन आता है उसी समय हम पड़ोसी को, वो जानता भी नहीं है, लेकिन हम फोन करके उससे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे पड़ोस में ऐसा ऐसा हो गया। ये एक चुगली वाली बात है, और जिसकी वजह से परमेश्वर हम पर क्रोधित होकर कई सारे आशीषों को भी हमारे जीवन में रोकता है। और ये कॉमन हमारे जीवन में, पूरे संसार में भयंकर रूप से फैला हुआ है, जिसकी ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। और इसमें एक और बात को देखेंगे कि नूह के जो बाकी जो 2 बेटे रहते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनका पिता जो है निर्वस्त्र पड़ा हुआ है, वे लोग उल्टे चल कर आते हैं और कपड़ा ढाक देते हैं। इस वजह से वे लोग को जीवन में, उनके जीवन में कोई श्राप नहीं आता। यहां पर हमको यह सीखने मिलेगा मेरे प्रिय, जब हमको किसी के दुख तकलीफ के बारे में जब पता चलता है, उसको हमें दबाना है, छुपाना है, ढांकना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर वहां हमें आशीष देगा। लेकिन नूह के उस पुत्र की तरह नहीं बनना है कि जहां हमको पता चला पड़ोसी का जीवन में तकलीफ है, हमारे परिवार में कोई है जिससे हमारा ठीक से पड़ता नहीं, उसके जीवन में कुछ तकलीफ है, जब तक हम 2-4 लोग को बता ना ले, हमको ठीक नहीं लग रहा, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कॉमनली कहा जाता है कि जब किसी को कुछ बात पचता नहीं है, अब कैसे किसी को बताए तो उसके पेट में दर्द, ये हंसी मजाक में कहा जाता है। लेकिन ये बातों को कर कर, चुगलियां कर कर कई सारे श्राप हमारे जीवन में हमने ला लिए हैं, कई सारी आशीषों को हमने अपने जीवन में रोक लिए। आशीषें पास आते हैं तक हम किसी के विरोध में चुगली कर देते हैं। परमेश्वर देखता है ये इसने मेरा बेटा और बेटी के बारे में निंदा किया है, तो परमेश्वर जरूर से हमारे आशीषों को रोकता है। और एक बात को याद रखिएगा मेरे प्रियो, हमें क्या करना है आज के बाद से, जैसे उसके 2 बेटे और थे, उन्होंने ढाका था, वैसे ही जब अगर किसी के बारे में आपको कुछ पता चलता है, आपके आस पड़ोस के लोगों या आपके पारिवारिक लोगों, आपके दोस्त और किसी के बारे में भी आपको कोई समस्या में है, ऐसा पता चलता है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसे आप बचाएं, उसको उस तकलीफ से बाहर निकालें, उसको और लोगों को ना फैलाएं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसके नंगेपन के बारे में, उसका जो तकलीफ है उसको लोगों को प्रचार करके उसके नंगेपन के बारे में बेइज्जती करवा रहे हैं। जब वो व्यक्ति फिर उस जिसको आपने चुगली किया उसके पास आता है, वो शर्मिंदा होता है, क्योंकि आपने उसके बारे में सब जगह बता दिया होता है। और आपने, ये एक नंगापन है, उसके जीवन में जो समस्या है दूसरे के जीवन में, वही उसका नंगापन है। अब आप लोगों को आज निर्णय लेना है कि आज के बाद से किसी के जीवन में जब कोई समस्या जो नंगेपन का रूप में मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो उस समस्या को आप लोग ढाकने का प्रयास करें, उसको और लोगों को बता के अपने जीवन में श्राप लाने का प्रयास ना करें।
आप बता तो देंगे, उस समय भले ही आपको कुछ ना दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ आशीषें आपकी रुक जाएंगी जो आपको पता भी नहीं रहेगा। परमेश्वर कई बार कई सारे आशीषों को हमारे जीवन में, जो हमने मांगा भी नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर कई सारे आशीषों को हमारे जीवन में रिलीज करता है। लेकिन हमारे द्वारा किए गए ऐसे पापों की वजह से, जो हमको आइडिया भी नहीं है हमने क्या पाप कर दिया, हमारी आशीषें रुक जाती हैं। इसलिए आज के बाद से मेरे प्रियो, जब आप इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितने लोग लाइव प्रोग्राम में जुड़े वो ब्लेस हो। इसलिए ये मैसेज बताने का कारण था कि आज इस चुगली वाले जो पाप की वजह से कई लोगों के जीवन में कई प्रकार के श्राप आ रहे हैं, कई प्रकार की आशीषें रुक रही हैं। नूह के पुत्र ने जैसे उसके नंगेपन को देखकर बाहर जाके चुगली किया और अपने जीवन में श्राप को लेके आया, आप लोग ऐसा ना करें। आप हमेशा याद रखें, आप जिसके बारे में भी बातें करते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। भले ही उस व्यक्ति को नहीं पता कि आप उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं जाके कि उसके जीवन में ये समस्या है, लेकिन एक बात को याद रखें कि परमेश्वर आपको हमेशा देख रहा है। और परमेश्वर के पुत्र या पुत्री के विरोध में जब आप कोई कार्य करते हैं, उनकी निंदा और अपमान करते हैं बाहर, तो परमेश्वर जरूर से उसका न्याय करेगा और वो न्याय आपके लिए तकलीफ का कारण बन जाएगा। इसलिए आज के बाद से, इस लाइव प्रोग्राम को देखने के बाद से अपने जबान को कंट्रोल में करें। और जिस दिन आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब पता चलता है कि कोई व्यक्ति, अगर आपको कोई, सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर कोई आके आपको किसी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करता है, आप उसे मना कर दें। नहीं, मैं नहीं, ये आत्मिक बातें हैं, आपके जीवन में आशीषें आएंगी। अभी मैं जितनी लाइव में जो बातें को शेयर कर रहा हूं, जब इन बातों को फॉलो करेंगे आपके जीवन में आशीषें आएंगी। अगर कोई व्यक्ति विशेष आकर आपको किसी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करता है, आप उसे मना कर दें। नहीं भाई, नहीं बहन, मैं नहीं सुनना चाहती, जो भी है परमेश्वर देखेंगे, बात के काट दीजिए, उस बात को काट दीजिए वहां, और परमेश्वर के वचनों के बारे में बात कीजिए। आपके जीवन में अद्भुत आशीषें रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जब आपको कोई अब बता रहा है, आप सुन भी रहे, तब भी आप पाप कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि कोई व्यक्ति आके आपको जब बताता है, आप उन बातों पर ध्यान ना दे, उस बात को आप काट दे, उससे समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको भी किसी के बारे में जानकारी कुछ रहता है, दूसरों को जाकर उसके तकलीफ के बारे में आप लोग शेयर ना करें। और तकलीफ तो एक समझाने वाला बात है, बहुत सारी बातें हैं जो हम दिन भर में लोगों को इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं। तो इसीलिए आज के बाद से किसी के विषय में आप लोग ध्यान ना दें, सभी के लिए प्रार्थना करें। सभी संसार में परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। हमें कई लोगों से चिढ़ रहा था, लेकिन एक बात को याद रखें, परमेश्वर ने उसको बनाया है, शैतान अंदर समाकर उसके द्वारा गलत काम कर रहा है, तो इसलिए हमें उससे चिढ़ना नहीं है। उसके अंदर कार्य करने वाले आत्मा के विरोध में प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इसको उस चीज से मुक्त करे, क्योंकि परमेश्वर किसी को कभी गलत नहीं बनाता, बाद में शैतान उसमें समाकर गलत कार्यों को कराता है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष से अगर आप लोगों के मन में चिढ़ है, उसके प्रति कुछ पता चलता है, तो आप लोग प्रचार करना प्रारंभ ना करें। आप प्रार्थना करें परमेश्वर उसको इस समस्या से छुटकारा दिलाए, आपके जीवन में आशीष आना रिलीज हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के लिए पक्ष में जब बातें करेंगे, उनकी आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो सोचिए परमेश्वर आपको कितना आशीषित करेगा। तो मैं आज के मैसेज को समाप्त करने जा रहा हूं और आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहता हूं, चुगली रूपी इस पाप को अपने जीवन से पूरी रीति से आप लोग दूर कर ले। लाइव प्रोग्राम में जब आप जुड़ते हैं, जब हम जो बातों को कहते हैं, उन बातों को जब आप फॉलो करेंगे, जरूर से परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष को रिलीज करेंगे। और आज के बाद से किसी के भी, अपने परिवार में भी, आपस में भी आप लोग चुगली ना करें। ये ना सोचे कि पड़ोसी की बात को नहीं, आसपास में, आजू बाजू में भी, जब आप घर में भी बैठते हैं, किसी के बारे में आप लोग को बात करने का समय नहीं रहना चाहिए। आप लोग आत्मिकता में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आत्मिक बातों की ओर ध्यान दे। परिवार के लोग भी जब बात करते हैं तो दूसरों के बारे में बात ना करें, दूसरों के परेशानियों के बारे में बात ना करें। आप लोग पूरा प्रयास करें कि वही बातें हो जो परमेश्वर को पसंद हो, परमेश्वर की आत्मिक बातों को एक दूसरे को शेयर करना प्रारंभ करें। ये जितना भी बात बताया जा रहा है, केवल और केवल इसलिए कि आप आशीषित हो। परमेश्वर हमको अगुवाई करता है, आज ये मैसेज लेना है, तो हम जब बताते हैं उसका रीजन ये रहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो। और परमेश्वर ने हमको अगुवाई किया कि 21 दिन का उपवास रख के हम प्रार्थना करें आप लोगों के लिए, तो परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो। हर बात जो आज इस लाइव प्रोग्राम में चल रहा है, हम जो वीडियो बना के डालते हैं, हर चीज केवल इसलिए होता है कि आप आशीषित हो। परमेश्वर का प्रेम है आपके ऊपर कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके आपको आशीषित करना चाह रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने उन आशीषों को खोने से बचे और आज के बाद से, लाइव प्रोग्राम को देखने के बाद से पूरी रीति से
परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें। आज के बाद से किसी के विरोध में कोई भी चुगली वाली बातें आप लोगों के जीवन में ना रहे। अपने जबान को कंट्रोल रखें और आशीषित होने का पूरा प्रयास करें। कई सारी आशीषें कई लोगों के जीवन, परमेश्वर इस बात को भी प्रकट करें, कई लोगों ने अपनी आशीषों को इसीलिए खोया हुआ है कि वे लोग हमेशा इधर की बात उधर करते रहते हैं। आज पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगकर अपने जीवन में नए सुधार को ला ले और इन चुगली रूपी पाप से आप बचे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष को देने जा रहे हैं। आइए अब हम सब मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना में जाएंगे। सब एक मन होंगे, विश्वास रखें। लाइव प्रोग्राम में प्रार्थना के द्वारा कई सारे परमेश्वर ने कई सारे लोगों के जीवन में गवाही दिया है और हम विश्वास करते हैं कि आज के लाइव प्रोग्राम में भी परमेश्वर आप लोगों को अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना में एक मन हो, परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही से भरने जा रहा है। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको इस लाइव प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया, अभी तक सुरक्षित रखा, संभाल रखा, वचन के द्वारा बातें किया, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज जितने लोग पिता इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, एक भी व्यक्ति आपके आशीष से चूकने ना पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके नाम से ब्लेस होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। पूरी रीति से पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीषित होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। शैतान की चाल उनके आसपास से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता लाइव में पिता परमेश्वर एक आशा एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पिता परमेश्वर आज आप उनसे बातें करेंगे, तो यीशु के नाम से पिता उनकी इच्छाएं पूरी होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। लोग ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर, अद्भुत आशीषों को पाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। लोगों के जीवन में धन की आशीष रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर एक भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को देखने वाला एक भी व्यक्ति पिता परमेश्वर आशीष हुए बिना यहाँ से ना जाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और किसी के जीवन से पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर अद्भुत गवाहियां यीशु के नाम से रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं उन सब बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त पिता आपका चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर छूते हुए पिता परमेश्वर, उन्हें छूते हुए चंगाई रिलीज होने पाए, मदद करना पिता। पूरी रीति से पिता परमेश्वर ये लोग पिता परमेश्वर आपके नाम से बड़ी गवाही के लिए खड़े होने पाए, मदद करना। किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इसी वक्त पिता अद्भुत चंगाई रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर दिए, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आज बीमार है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सभी लोग चंगे हो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिस किसी के जीवन में किसी प्रकार की बीमारी है, उनके जीवन में आशीष की घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। इसी वक्त पिता परमेश्वर वे लोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर, वो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उस कैंसर रूपी बीमारी को मैं यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर जाने की आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर। आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके द्वारा उनके पूर्वजों के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर पाप हुआ है जो श्राप बनकर कर उनके जीवन में कार्य कर रहा है, मैं पश्चाताप करता हूं उस बात के लिए और मैं माफी मांगता हूं पिता परमेश्वर। और निवेदन करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन से ये कैंसर रूपी बीमारी इसी वक्त दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आपने चंगाई दे दिया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। ओ यीशु के नाम से पिता दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जादू टोना ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मंत्रवाद जादू टोना यीशु के नाम से इसी वक्त कैंसर होने पाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आपने हमें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया पिता। इस वचन के द्वारा, इस आज्ञा के द्वारा, इस अधिकार के द्वारा पिता परमेश्वर मैं यीशु के नाम से जितने लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माएं जादू टोना मंत्रवाद कार्य कर रहे हैं, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं इसी वक्त उनको छोड़ के चले जाए और यीशु के नाम से दिया गया आज्ञा इसी वक्त कार्य करेगा, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी जादू टोना, कोई भी मंत्रवाद ये पिता परमेश्वर आपके बच्चों के विरोध में कार्य नहीं कर सकता। यीशु के नाम से सारे मंत्रवाद जादू
अद्भुत ना कैंसल होने पाए पिता परमेश्वर। आप ऐसा किए विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बाहर देश जाने के लिए पिता वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर। कई प्रकार की दिक्कतें आ रही है, यीशु के नाम से उन अधिकारियों को मन को बदलना पिता परमेश्वर। परिस्थिति विपरीत है लेकिन आप वीजा दिलाएंगे विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग बाहर जाना चाहते हैं और वीजा का दिक्कत आ रहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सारी परिस्थिति को बदल के अद्भुत रीति से गवाही के लिए खड़ा करना पिता। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बाहर देश में काम कर रहे हैं उनके काम काज में बरकत देना पिता परमेश्वर। रुका हुआ पैसा क्लियर करना पिता। कई लोगों का बाहर देश में पिता परमेश्वर काम में फंस गया पिता, जॉब नहीं है, जॉब रिलीज होने पाए, उनका पैसा कई जगह फंसा हुआ है, यीशु के नाम से पैसा क्लियर होने पाए मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग बाहर काम कर रहे हैं उन सभी को आपके सुरक्षित हाथ में देता हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। एक भाई जो बाहर काम करता है, जो दुबई में काम करता है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर कई प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहा है, उसका पैसा रोका जा रहा है, उसको पेमेंट को रोका जाता है, उसके साथ पिता परमेश्वर काफी अन्याय हो रहा है, उसका पैसे को खाया जा रहा है। यीशु के नाम से उस भाई को आपके अधिकार में देता हूँ। वो आपका मेहनती बेटा है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उस बेटे के अधिकारियों को आपके अधिकार में देता हूं पिता परमेश्वर। उनके मनों का कंट्रोल करके उस बेटे के पैसे को कोई खाने ना पाए मदद करना पिता। अद्भुत गवाही उस बेटे के द्वारा रिलीज होने पाए और पिता परमेश्वर उसके अधिकारियों के मन को पिता आप बदल के उस बेटे की सैलरी पूरी रीति से पिता परमेश्वर उसको मिलने पाए मदद करना। अधिकारियों के द्वारा उसको जो परेशान किया जा रहा है यीशु के नाम से उस बात को मैं कैंसिल करता हूँ पिता परमेश्वर। आप अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ उस बच्ची के लिए पिता परमेश्वर जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर लोगों को आपने चंगाई दिया, गूंगों को पिता परमेश्वर बोलने दिया, बहरों को सुनने का सामर्थ्य आपके द्वारा मिला पिता। उस अधिकार के द्वारा पिता परमेश्वर उसी सामर्थ्य को फिर से हम मांगते पिता परमेश्वर। उस बच्ची के जीवन में पिता परमेश्वर हम चंगाई की मांग करते पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से वो बेटी अभी बोलने पाए, यीशु के नाम से इसी वक्त वो बेटी सुनने पाए पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देते हुए पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन लोगों का पिता परमेश्वर कई लोग पैसा रोक के पिता परमेश्वर उन्हें परेशान कर रहे पिता परमेश्वर, पैसा रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उनका रुका हुआ पैसा इसी वक्त क्लियर होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। फाइनेंशियली ब्लेसिंग मिलने पाए मदद करना पिता। और जितने लोग पैसा रोक रहे पिता परमेश्वर उनके मनों को कंट्रोल करके उनका रुका हुआ पैसा क्लियर होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देते। पति पत्नी के बीच में झगड़ा यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। परिवार तोड़ने वाली आत्मा यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए। तलाक की बातें यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। एक बहन के जीवन में तलाक का सिचुएशन चल रहा है और काफी विपरीत परिस्थिति है। वो बहन काफी वेदना में है कि वो चाहती नहीं है कि तलाक हो, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें करता है। अद्भुत रीति से परमेश्वर आखिरी समय में कार्य करेगा। आप विश्वास में बने रहे, आपका तलाक को परमेश्वर कैंसिल कर रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आप ऐसे बातें की उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जवान लोग पिता परमेश्वर आपके गलत मार्ग में भटकने ना पाए। जवान लोग पिता लड़का लड़की पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में आपके सुरक्षित हाथ में रहने पाए मदद करना पूरी रीति से पिता परमेश्वर। वो बच्चे लोग पिता परमेश्वर आपके अधिकार में रहे, उनके जीवन से किसी भी प्रकार का पाप ना होने पाए, आपके सुरक्षित हाथ में रहे। और इस विपरीत परिस्थिति पिता परमेश्वर जब संसार में कई प्रकार के पाप चल रहे हैं वे लोग पिता शैतान के चाल में ना फंसने पाए मदद करना। आप ऐसा कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अब प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बड़ी आशा से एक अद्भुत गवाही के लिए पिता परमेश्वर आपके ओर दृष्टि किए पिता, जिनका संतान नहीं हो रहा पिता परमेश्वर काफी समय से पिता परमेश्वर 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल 20 साल पिता परमेश्वर जो संतान की आशीष के लिए पिता आपकी ओर दृष्टि कर रहे पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन में संतान की आशीष रिलीज होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। उनके गर्भ को पूरी रीति से आप अपने कंट्रोल में रखना पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार का विपत्ति उनके जीवन में रिलीज ना होने पाए मदद करना पिता। उनके जीवन को उनके गर्भ को पूरी रीति से आप अपने कंट्रोल में अपने अधिकार में लीजिए। सारे नेगेटिव
जो रिपोर्ट है मेडिकल, उसको मैं कैंसिल करता हूँ पिता, और अद्भुत आशीष की मांग करता हूँ। आप संतान की आशीष देने जा रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ। जो बहन को पिता परमेश्वर संतान की आशीष नहीं मिल रही, इसलिए परिवार जो पीड़ित कर रहा है पिता, उस बहन के लिए स्पेशली प्रेयर करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उसके जीवन में अद्भुत गवाही रिलीज करना पिता परमेश्वर, और अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर वो बहन पिता आपके नाम से बड़ी गवाही के लिए, जो लोग उसका आज अपमान कर रहे हैं, उसको पिता परमेश्वर आपके अधिकार में देता हूं। वही लोग पिता परमेश्वर बड़े सम्मान के साथ उससे बातें करने पाए, मदद करना। बहन आपसे मैं परमेश्वर बातें करता है यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आपसे बातें करता है कि आप चिंता ना करें। आज आपकी परिस्थिति विपरीत है, लेकिन परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में अद्भुत गवाही के लिए खड़े करने जा रहा है। आपका जो पति आपका विरोध करता है, कल आप ही के द्वारा परमेश्वर के करीब आएगा, और आपके द्वारा मिलकर आपके साथ खड़े होकर अद्भुत गवाही, दोनों मिलकर पति पत्नी एक अद्भुत गवाही को लोगों के सामने आप लोग पेश करने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर इस बात के लिए। जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। जो बिजनेस कर रहे पिता, जिनका नुकसान हो रहा है, उनके नुकसान को पिता कंट्रोल कीजिए पिता, अद्भुत रूप से पिता परमेश्वर उनका बिजनेस बढ़ने पाए, आशीषित होने पाए, और अद्भुत गवाहियों के लिए वो खड़े होने पाए, मदद करना। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। जिनके भी बॉडी पेन है पिता परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने लोग बॉडी पेन से पीड़ित है पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इसी वक्त आपका हाथ उन्हें छू के पिता, उनके शरीर में कार्य करने वाले हर प्रकार की बॉडी पेन कैंसल होने पर मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता, ब्लेस कर पिता परमेश्वर, पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में चलना। आपने पिता बॉडी पेन की बातों को चंगाई में बदल दिया, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनका किडनी में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपने मुर्दों को जिलाया पिता, किडनी प्रॉब्लम से ओ पिता जूझ रहे लोगों के लिए यीशु के नाम से मैं चंगाई की मांग करता हूं पिता। डॉक्टरी रिपोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन आप पर भरोसा है पिता परमेश्वर। आप अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य करना। इसी वक्त किडनी प्रॉब्लम का हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करने पाए, मदद करना। आपने ऐसा कर दिया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। जितने बच्चे लोग पिता और बड़े लोग जो पढ़ाई कर रहे पिता, उनके लिए बुद्धि ज्ञान की मांग करता हूं। और पिता परमेश्वर उन्हें पिता अद्भुत बुद्धि ज्ञान से बनना, पढ़ाई में पिता परमेश्वर वे लोग स्ट्रांग हो सके। जितने लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, यीशु के नाम से उनका मन को आप कंट्रोल करके वो पढ़ाई में उनका मन लग पाए, कार्य करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और भी ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो काफी समय से पिता परमेश्वर घर में पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर गाड़ी चाह रहे हैं, बाइक चाह रहे हैं घर में, वो पिता परमेश्वर किसी की आशा है। परमेश्वर एक बात को प्रकट कर रहा है, कोई भाई है काफी समय से बाइक की आशा को रखा हुआ है, परमेश्वर उसको बहुत जल्दी एक बाइक देने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आप बाइक की आशीष को रिलीज करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। आप बातें कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। एक बहन का बहुत काफी सर दर्द हो रहा है, जो लाइव प्रोग्राम में एक बहन का काफी सर दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से इसी वक्त उसका सर दर्द पूरी रीति से चंगाई में बदलने पाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त आपका हाथ उस बहन को छू के यीशु के नाम से चंगाई रिलीज होने पाए, मदद करना पिता। आपने कार्य किया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर वो लोगों के लिए जो सफर में जा रहे पिता, कई लोग जो सफर की ओर बढ़ रहे पिता, कोरोना काल में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बीमारी महामारी में छूने ना पाए, अद्भुत रूप से पिता परमेश्वर वो सफर को पूरा करने पाए, और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाए। एक्सीडेंट की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं। जितने लोग लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के जीवन से एक्सीडेंट की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को वो पूरा नहीं कर पा रहे। कई सारे बच्चे लोग पिता परमेश्वर आप प्रकट कर रहे हैं इस लाइव प्रोग्राम में। परमेश्वर एक बात को प्रकट कर रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, एक महिला है ऐसी जिनका छोटा बच्चा है और वो उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रही है। वो चाहती है बच्चे को उत्तम आहार देना, लेकिन परिस्थिति विपरीत होने के कारण वो अपने बच्चे की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रही है, और काफी बार आंसू बहा बहा के रोती है। परमेश्वर बातें करता है, अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है। परमेश्वर आपको धन की आशीष देने जा रहा है, रिसीव कर इस बात को। और पिता परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उस बच्चे को भी मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता
परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जितने लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से लाइव प्रोग्राम देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष की घोषणा करता हूँ। धन की आशीष यीशु के नाम से रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर, और किसी का भी जीवन में पिता कभी भी पैसे की कमी ना होने पाए। लोगों के जीवन में, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, ओ पिता अद्भुत मिरेकल मनी रिलीज होने पाए, और लोग पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, उनके घरों में कभी भी अन्न जल की कमी घटी ना होने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर। आज इस लाइव प्रोग्राम में एक बहन के मन में इच्छा है कि वो दूसरे लोगों का मदद करे, लेकिन परिस्थिति विपरीत होने की वजह से वो दूसरों का मदद नहीं कर पा रही है, और चाहती है, बड़ी इच्छा है कि वो मसीही लोगों का मदद करे, दुखी लोगों का मदद करे, लेकिन उसकी खुद की परिस्थिति विपरीत होने की वजह से वो मदद नहीं कर पा रही। परमेश्वर आपकी मन की इच्छा को पूरी करने जा रहा है। आपको धन की आशीष रिलीज होने जा रही है, और आप अद्भुत रीति से लोगों की मदद को करें। परमेश्वर ऐसा चाहता है। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इस बात के लिए पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो बुखार से पीड़ित है पिता, यीशु के नाम से इसी वक्त उनका बुखार पूरी रीति से ठीक होने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, वो बवासीर की प्रॉब्लम, जितने लोग लाइव प्रोग्राम में अगर किसी को बवासीर का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगाई में बदलने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर, और भी जिस भी प्रकार की बीमारी जो लोग पिता परमेश्वर हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट देते पिता, यीशु के नाम से सभी बातें चंगाई में बदलने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ पति पत्नी एक बन रहने पाए। मदद करना। परिवार तोड़ने के लिए जो शैतान कार्य करता है, वो सब बातों को मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आज के इस पूरे प्रोग्राम को आपके कंट्रोल में, आपके अधिकार में देते हुए पिता परमेश्वर, कल के दिन जब फिर से हम लाइन में आते हैं पिता परमेश्वर, आप अद्भुत गवाहियों को हमारे मध्य में रखेंगे। विश्वास करके धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा केवल आपको और केवल आपको देते हुए पिता, इस लाइव प्रोग्राम में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में, आपके अधिकार में देते हुए, सभी के जीवन में आशीष की घोषणा करते हुए, छोटी सी विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अभी तक हमारी सहायता मदद किया। आप लोग विश्वास रखें, परमेश्वर जरूर से आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, और अगर आप लोगों के जीवन में गवाही आती है तो जरूर से आप लोग शेयर करें। हमारे लिए भी आप प्रार्थना करें ताकि हम अच्छे से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ पाए, और हमें किसी भी प्रकार की रुकावट और बाधाओं का सामना ना करना पड़े। परमेश्वर जरूर से आप सभी को, हम सब ब्लेस करेंगे, और कल के दिन फिर से हम लाइव आएंगे 2 बजे, और जरूर से और भी लोगों को आप बताएं ताकि ज्यादा लोग जुड़कर इस लाइव प्रोग्राम में अपने आशीषों को पा सके। और इस लाइव प्रोग्राम के दौरान भी बात भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जरूर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और जरूर से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेंगे। गवाहियां देने में पीछे ना हटे, और गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आपको और भी बड़े गवाहियों के लिए खड़ा करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।